ये एक हरे भरे जंगल की कहानी है जहाँ नटखट गिलहरियाँ और खुश रहने वाले जीव रहते थे। इन सब के बीच एक गिलहरी थी जिसका नाम था चिक्की। हम चिक्की पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एक छोटी फुर्तीली गिलहरी है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं और एक झाड़ीदार पूंछ है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही है, शरारतें कर रही है। चिक्की खुशी से चिल्लाते हुए, मैं जंगल का सबसे तेज और सबसे चतुर गिलहरी हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। चिक्की तेज गति से भागती है, अन्य गिलहरियों के नट्स चुराती है और उन पर पानी छिड़कती है। बाकी गिलहरियाँ खिलखिलाती हैं, लेकिन थोड़ा नाराज भी होती है। गिलहरी, चिक्की, ये उचित नहीं है, अपने नट्स खुद ढूंढो। गिलहरी, हाँ, तुम्हें हमेशा मजाक नहीं करना चाहिए। चिक्की हंसते हुए, अरे यार, बस थोड़ा सा मजाक था, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा शायद। चिक्की भाग जाती है और उसकी पूंछ हवा में झूलती है। भागते हुए वह एक पुराने पेड़ के तने के पास पहुंचती है, जहां उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। चिक्की उत्सुकता से, ये क्या है, इतना चमक क्यों रहा है? चिक्की पास जाती है और देखती है कि वह एक बीज है जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा है। ये कोई साधारण बीज नहीं था, ये एक जादुई बीज था जो परियों की रानी ने छिपाया था। कहा जाता था कि ये बीज एक गुप्त रास्ते को खोलता है जो परियों की दुनिया तक जाता है। चिक्की अपनी मूंछें हिलाते हुए, एक बीज, ये खाने योग्य दिखता है। चिक्की बीज को खाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत सख्त होता है। चिक्की गुस्से से, उफ, ये तो पत्थर जैसा है, लेकिन इतना चमकदार क्यों है? चिक्की को अचानक एक विचार आता है। चिक्की मुस्कुराते हुए, मुझे पता है, मैं इसे अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा, वो हमेशा अनोखी चीजें ढूंढती रहती है। चिक्की बीज उठाती है और उसे अपनी पीठ पर रख लेती है। फिर वह अपने घर की ओर भागती है। चिक्की अपने घर पहुंचती है, जो एक विशाल पेड़ की खोखली जगह में बना हुआ है। उसकी माँ, एक दयालु और बुद्धिमान गिलहरी, उसका स्वागत करती है। चिक्की की माँ, चिक्की, मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। चिक्की, माँ, देखो मुझे क्या मिला। चिक्की अपनी पीठ से बीज उतारती है और अपनी माँ को दिखाती है। चिक्की की माँ आश्चर्य से, ये तो एक जादुई बीज जैसा दिखता है, तुम इसे कहाँ से लाई? चिक्की, मुझे ये पुराने पेड़ के तने के पास मिला, ये बहुत चमकदार था, इसलिए मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चिक्की की माँ गंभीरता से, चिक्की, तुम्हें बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए, ये बीज खतरनाक हो सकता है। जैसे ही चिक्की की माँ बोलती है, बीज जोर से कांपने लगता है, पूरा घर हिलने लगता है और बीज से एक तेज रोशनी निकलती है। चिक्की, माँ, क्या हो रहा है? चिक्की की माँ डर से, ये जादुई पोर्टल खुल रहा है। बीज से निकलने वाली रोशनी एक बड़े से गोल आकार में बदल जाती है, जो हवा में तैर रहा होता है। ये एक पोर्टल होता है जिससे एक अजीब और जादुई दुनिया दिखती है। जादुई बीज ने अपना काम कर दिया था, इसने परियों की दुनिया का रास्ता खोल दिया था। लेकिन चिक्की और उसकी माँ को ये नहीं पता था कि ये उन्हें कहाँ ले जाएगा। पोर्टल के अंदर से एक तेज हवा आती है जो चिक्की को अपनी ओर खींचती है। चिक्की, माँ, बचाओ। चिक्की की माँ, चिक्की, पकड़ो। चिक्की की माँ उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत देर कर चुकी होती है। चिक्की पोर्टल के अंदर खिंच जाती है और पोर्टल तुरंत बंद हो जाता है। चिक्की की माँ दर्द से चिल्लाते हुए, चिक्की की माँ पोर्टल की जगह पर रोने लगती है। वो अपनी बेटी को परियों की दुनिया में खो चुकी थी। चिक्की को एक नरम घास के मैदान पर फेंका जाता है। वो उठती है और चारों ओर देखती है। ये जगह उसके जंगल से बिल्कुल अलग है। चिक्की डर से, ये कहाँ हूँ मैं? चिक्की एक अजीब दुनिया में होती है। पेड़ रंगीन होते हैं, फूल गाते हैं और छोटे छोटे जीव उड़ रहे होते हैं। ये परियों की दुनिया होती है।
चिक्की परियों की दुनिया में आ गई थी, एक ऐसी जगह जहाँ जादू हर जगह था। लेकिन ये जगह खतरों से भी भरी हुई थी और चिक्की को जल्दी ही इसका एहसास हो गया। चिक्की डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। चिक्की खुद से घबराने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। चिक्की आगे बढ़ती है और उसे एक छोटी सी परी मिलती है जो एक फूल पर बैठी हुई होती है। चिक्की हिचकिचाते हुए, हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? परी हैरानी से, तुम कौन हो? मैंने पहले कभी किसी गिलहरी को यहाँ नहीं देखा। चिक्की, मेरा नाम चिक्की है और मैं गलती से यहाँ आ गई। क्या तुम मुझे वापस मेरे घर जाने का रास्ता बता सकती हो? परी सोचते हुए, परियों की दुनिया से बाहर जाना आसान नहीं है, तुम्हें महारानी लूना से बात करनी होगी। चिक्की, महारानी लूना? वो कौन है? परी, वो परियों की रानी है और वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन उनसे मिलना आसान नहीं है। तुम्हें खतरों से भरे काले जंगल से गुजरना होगा। चिक्की डरते हुए, काला जंगल? क्या वो बहुत खतरनाक है? परी, हाँ, वहाँ बहुत से दुष्ट जीव रहते हैं, लेकिन अगर तुम बहादुर हो तो तुम जरूर महारानी लूना तक पहुँच सकती हो। चिक्की दृढ़ता से, मैं बहादुर हूँ, मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ। परी, ठीक है, मैं तुम्हें काले जंगल का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। परी चिक्की को काले जंगल का रास्ता बताती है और उसे कुछ जादुई फल देती है जो उसे ताकत देंगे। चिक्की काले जंगल में प्रवेश करती है। ये जगह डरावनी और अंधेरी होती है, पेड़ कंकाल जैसे दिखते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती है। काला जंगल बुराई से भरा हुआ था। यहाँ दुष्ट और शैतानी जीव रहते थे जो हर राहगीर को अपना शिकार बनाते थे। चिक्की धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसकी आंखें हर तरफ देखती है। अचानक एक दुष्ट उसके सामने आता है। दुष्ट घुर्राते हुए, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिक्की डर से, मैं बस महारानी लूना से मिलना चाहती हूँ। दुष्ट हंसते हुए, महारानी लूना, तुम कभी भी उनसे नहीं मिल पाओगी, मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा। दुष्ट चिक्की पर झपटता है, लेकिन चिक्की तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। चिक्की अपने आप से, मुझे भागना होगा। चिक्की दौड़ती है और दुष्ट उसका पीछा करता है। वो एक दलदल के पास पहुंचती है। दलदल में जहरीला पानी भरा हुआ होता है। चिक्की परेशानी में, अब मैं क्या करूं? चिक्की को अचानक याद आता है कि परी ने उसे जादुई फल दिए थे। वो एक फल खाती है और उसे एक नई ताकत मिलती है। वो लंबी छलांग लगा सकती है। चिक्की मुस्कुराते हुए, धन्यवाद परी। चिक्की दलदल को एक छलांग में पार करती है और दुष्ट दलदल में गिर जाता है। दुष्ट चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चिक्की भागती रहती है और उसे और भी कई खतरे मिलते हैं। वो शातिर मकड़ियों, जहरीले सांपों और उड़ने वाले राक्षसों से बचती है। वो अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से हर खतरे का सामना करती है। आखिरकार वो काले जंगल के अंत तक पहुंचती है। वहां उसे महारानी लूना का महल दिखाई देता है। चिक्की महारानी लूना के महल में प्रवेश करती है। महल बहुत सुंदर और शानदार होता है। परी चारों ओर उड़ रही होती हैं और हर जगह रोशनी होती है। महारानी लूना परियों की सबसे शक्तिशाली और दयालु रानी थी। वो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करती थी। चिक्की महारानी लूना के सिंहासन के सामने पहुंचती है। महारानी लूना बहुत सुंदर और शांत होती हैं। महारानी लूना मुस्कुराते हुए, तुम कौन हो छोटी गिलहरी? तुम यहाँ क्यों आई हो? चिक्की, मेरा नाम चिक्की है और मैं गलती से यहाँ आ गई। मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हूँ। महारानी लूना गंभीरता से, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें पोर्टल से आते हुए देखा था। मुझे दुख है कि तुम्हें इतना डर सहना पड़ा। चिक्की आंसू बहाते हुए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं?
मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रही हूँ। महारानी लूना दयालुता से, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम बहुत बहादुर हो और तुमने काले जंगल के खतरों का सामना किया है। तुम अपने घर जाने के लायक हो। महारानी लूना अपनी जादुई छड़ी उठाती है और एक नया पोर्टल खोलती है। महारानी लूना, ये पोर्टल तुम्हें वापस तुम्हारे जंगल में ले जाएगा। जाओ चिक्की और अपनी माँ को गले लगाओ। चिक्की खुशी से, धन्यवाद महारानी लूना। चिक्की पोर्टल में प्रवेश करती है और कुछ ही क्षणों में वो अपने घर वापस आ जाती है। चिक्की की माँ उसे देखकर दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। चिक्की की माँ, चिक्की, तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। चिक्की, माँ, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। चिक्की और उसकी माँ एक दूसरे को कसकर गले लगाती है। वे फिर कभी अलग नहीं होने का फैसला करती हैं। चिक्की और उसकी माँ फिर से खुशहाल जीवन जीने लगती है। चिक्की अब और समझदार और जिम्मेदार हो गई है। वो कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। चिक्की ने परियों की दुनिया में बहुत कुछ सीखा था। उसने बहादुरी, बुद्धिमानी और प्रेम का महत्व जाना था। चिक्की अपनी कहानी अन्य गिलहरियों को सुनाती है। सभी गिलहरियाँ उसकी बहादुरी की प्रशंसा करती है। चिक्की मुस्कुराते हुए, मैंने सीखा कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।